हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। सो गाइस, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है पंजाब पटवारी एग्जाम के लिए, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। और गाइस, अब हम लोग जो है हिस्ट्री काफ़ी कुछ कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस बार आज का जो हमारा टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा कि हम कल्चर के कुछ क्वेश्चंस कवर करें। आने वाली जो 2 वीडियोज़ होंगी आपकी, इन वीडियोज़ के अंदर आपको पंजाब का कल्चर कवर करवाया जाएगा, वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिससे आपको पंजाब का कल्चर जो है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो टोटली थोड़ा सा ना क्रैमिंग वाला पोर्शन रहेगा हमारी आने वाली 2 वीडियोस का। और उसके बाद हम लोग जो जनरल जीके है हमारी, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कंप्यूटर और एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस भी हम लोग इन्हीं क्लासेस में कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन अ गोल्ड मेडल एट एशियन गेम्स। ठीक है, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन विमेन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो पंजाब से बिलोंग करती थी कमलजीत संधू, ठीक है, तो पंजाब जीके से इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन इंडिया की जो फर्स्ट विमेन है जो एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीत के लाई हैं, वो भी यही है। तो दोनों ही जो हम लेवल ऑफ एग्जाम देखते हैं ना, उन दोनों में ही ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? कमलजीत संधू, ठीक है। और कब इन्होंने एशियन गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता था वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। 1970 के अंदर बैंकॉक में एशियन गेम्स हुआ था। बैंकॉक में एशियन गेम्स हुआ था, तो वहां पे इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। 400 मीटर की जो रनिंग थी इनकी, वो थी, इन्होंने 57.3 सेकंड्स के अंदर उसको कंप्लीट कर लिया था 400 मीटर में, ठीक है जी। और फिर इनको 1971 अगले ही साल इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे बेटा। इंडिया की जो फर्स्ट विमेन है ना, ये हमारे लिए क्वेश्चन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी। तो चलिए, एक तो हमने पढ़ ही लिया, क्वेश्चन में आता है, तो आगे जान लेते हैं कि और भी हमारे पास कौन सी विमेन है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए हम लिस्ट ऑफ विमेन जो हैं इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो हमारे इंडिया की ये देखिए जो लिस्ट है, फर्स्ट विमेन जिन्होंने कुछ ना कुछ महारत हासिल करके दिखाई है, ठीक है जी। तो फर्स्ट लेडी डॉक्टर कौन बनी? आनंदीबाई गोपाल राव जोशी, ठीक है। फर्स्ट लेडी डॉक्टर कौन बनी है? आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। फिर अगर मैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया की इंदिरा गांधी, राइट। अच्छा, यहां से ना मेरे को एक क्वेश्चन याद आ जाता है। अगर मैं मुस्लिम रूल के अंदर बात करती हूं, जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था, तो कई बार ना क्वेश्चन एक पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज द ओनली मुस्लिम विमेन रूलर ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन सी ऐसी विमेन रूलर थी जो जिन्होंने रूल किया था, ठीक है। सिर्फ 4 साल इनका रूल चला था। और मैं चाहती हूं कि यार आप ये आंसर ना कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। आप सभी को आंसर पता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में, ठीक है। तो कौन सी ऐसी विमेन थी जिन्होंने इंडिया को रूल किया था और थी वो मुस्लिम, ठीक है जी। तो उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, राइट। चलिए, तो अभी आगे हम चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारी कौन बनी? इंदिरा गांधी। और अगर हम बात करते हैं फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट की, तो वो कौन बनी? प्रतिभा पाटिल। 2007 से 12। ओके, टेन्योर याद रखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट विमेन जो कि स्पेस के अंदर गई, उनका नाम था कल्पना चावला, ठीक है जी। तो फर्स्ट इंडियन विमेन जो स्पेस के अंदर गई थी, नासा के द्वारा भेजी गई थी, वो थी हमारे पास कल्पना चावला। फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर हमारे देश में, फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर जो बनी वो बनी किरण बेदी, राइट। फर्स्ट फीमेल जज कौन बनी? जस्टिस
एम फातिमा बीवी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलमोस्ट सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल जज जस्टिस फातिमा बीवी। फर्स्ट इंडियन विमेन जिनको नोबेल प्राइज मिला हो तो वो है मदर टेरेसा। ठीक है, इनको लेडी ऑफ गटर्स भी कहा जाता है, या सॉरी सेंट ऑफ गटर्स, लेडी ऑफ नहीं कहूंगी मैं, सेंट ऑफ गटर। सेंट होती है जो सेंट होते हैं जो साधु होते हैं, ठीक है, जो किसी ना किसी का उद्धार करते हैं। ठीक है जी, तो सेंट ऑफ गटर्स क्योंकि इन्होंने जो काफी ज्यादा लोगों के द्वारा छोड़े हुए लोग थे, अगर मैं ये कहूं कि डिस्क्रिमिनेटेड पीपल थे, या फिर वो कहूं कि जो लोग जो है बहुत ही ज्यादा सोसाइटी में सेक्लूडेड थे, नालियों में पड़े रहते थे, जिनका कोई इधर उधर परिवार नहीं था, उनको उठाया और उनकी इन्होंने क्या की, बहुत ज्यादा उनकी सेवा की। ठीक है जी, तो पीस प्राइज इनको मिला था। नोबेल प्राइज की जो कैटेगरीज होती हैं उनमें से जो नोबेल में से जो पीस प्राइज था वो इनको मिला था 1979 में। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन विमेन टू गेट द नोबेल प्राइज, राइट। नेक्स्ट, WTA विनर। ठीक है, WTA की विनर जो रही हैं सबसे पहले वो कौन रही हैं, सानिया मिर्जा रही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा गेम्स में से भी हम ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से बैडमिंटन ओलंपिक्स विनर सबसे पहले कौन रही हैं, वो रही हैं साइना नेहवाल, राइट। फर्स्ट विमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्रॉस किया, मतलब माउंट एवरेस्ट पे गई, और वो कौन थी, बचेंद्री पाल थी। फर्स्ट IAS ऑफिसर कौन बनी हमारे देश में, एना मल्होत्रा। और फर्स्ट आर्मी की जो मेजर बनी है वो कौन बनी है, प्रिया झिंगन। ठीक है, तो ये सब वो इंपॉर्टेंट फीमेल हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको एग्जाम में पढ़ के जाना अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। राइट, अरे बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया है। हु इज नॉन एज पंजाब्स बियर्डेड मदर टेरेसा। ठीक है, देखो बियर्डेड शब्द क्यों है, क्योंकि बियर्ड है, जैसा आप देख सकते हैं। भगत पूरन सिंह जो है, यहां पे आपको फोटो दी हुई है इनके बारे में। ठीक है, तो भगत पूरन सिंह ये कौन है, ये इन्हें कहा जाता है बियर्डेड मदर टेरेसा, मतलब पंजाब की जो मदर टेरेसा है ना, वो इनको खिताब दिया गया है। क्यों दिया गया है, देखिए ये ना डेरा साहिब के अंदर जो है सेवादार का काम किया करते थे। ठीक है, तो वहां पे उसके आसपास वाली लोकेलिटी में एक जो मदर थी, उसको डिलीवरी हुई बच्चे की और शी डाइड एट द मोमेंट। ठीक है, उसके फादर ने बच्चे को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बच्चा बेचारा वहीं सड़क पे पड़ा था, अपने ही जो एक्सक्रीटा था बच्चे का उसी के अंदर वो लथपथ होके बेचारा पड़ा था। ठीक है, ये उठा के गुरुद्वारा में ले आए और गुरुद्वारे वालों ने भी कहा कि देखिए आप इनको संभाल लीजिए, आप इनकी देखरेख कर लीजिए, क्योंकि वो तो वैसे भी सेवादार थे। तो भगत पूरन सिंह ने जो है उस बच्चे की देखरेख की, लेकिन वो जो इंसिडेंट इनकी लाइफ में हुआ ना, उस इंसिडेंट के बाद इनको ऐसा लगा कि यार पता नहीं दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जो असहाय होंगे, जिनको जिनके घर वाले छोड़ देते हैं, जो किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी की वजह से जो है छोड़ देते हैं, या फिर किसी भी रीजन से उनको छोड़ देते हैं, सेक्लूडेड पीपल। ठीक है, तो उन लोगों के लिए कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है जी, सो इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ पिंगलवाड़ा। ठीक है, तो जो पिंगलवाड़ा एसोसिएशन है ना, जो पिंगलवाड़ा के बारे में आप लोग सुनते हैं, उस पिंगलवाड़ा की जो फाउंडेशन नींव है वो इन्होंने रखी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ पिंगलवाड़ा। ठीक है, भगत पूरन सिंह। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा इन्होंने अच्छे काम किए। आज भी इनकी पिंगलवाड़ा सोसाइटी चल रही है, तो ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा जो इनकी सोसाइटी है, ठीक है, वो चली है। राइट, फिर उसके बाद देखिए इनको पद्मश्री जो है अवार्ड मिला था, लेकिन वो पद्मश्री अवार्ड इन्होंने रिटर्न कर दिया था। ही रिटर्न्ड पद्मश्री, क्यों, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से। ऑपरेशन ब्लू स्टार को इंदिरा गांधी ने मंजूरी दे दी थी और ये नहीं चाहते थे कि दरबार साहिब के अंदर इतना ज्यादा जो है वो मासेकर किया जाए या गोलियां वगैरह वहां पे चले। बहुत ही पवित्र जगह है, पायस जगह है। ठीक है, तो इसलिए जो है इन्होंने इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अपना पद्मश्री जो है वो रिटर्न कर दिया था।
ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो काफी ज्यादा हाईली, मतलब मैं कहूंगी बहुत ही ज्यादा हाई मोरल के पर्सन थे ये। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इनके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। देखिए, मास्टरमाइंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के मास्टरमाइंड ये थे। लास्ट क्लास में देखिए हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन किसने किया ग्रीन रेवोल्यूशन का, इंडिया में देखा, वर्ल्ड में देखा, पंजाब में देखा। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं बात करूं मास्टरमाइंड, तो कौन है जिन्होंने सबसे पहले इस चीज के ऊपर दिमाग लगाया? ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा ये पब्लिशर भी थे, इन्वायरमेंटलिस्ट भी थे, अपने इन्वायरमेंट का भी बहुत ध्यान रखते थे, और इसीलिए उनके दिमाग में जो कंसेप्ट आया ना, वो आया था ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, हालांकि ग्रीन रेवोल्यूशन को बनाने वाले वो और लोग थे, ठीक है, लेकिन जो सबसे पहला विचार आया वो इनके दिमाग में आया था। ठीक है, नाउ फाउंडर ऑफ यूनिक होम पिंगलवाड़ा। ठीक है जी, द होम फॉर द क्रिप्पल्ड, जिनको लोग छोड़ देते हैं या फिर जो लोग असहाय होते हैं, डिसेबल्ड होते हैं, उन सभी लोगों के लिए इन्होंने, वाड़ा का मतलब होता है घर और पिंगल का मतलब होता है जो क्रिप्पल्ड होते हैं, जिनके हाथ पैर मुड़े तुड़े से होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए इन्होंने एक घर बनवाया था। ठीक है, और आज पिंगलवाड़ा एसोसिएशन पूरे इंडिया में फैली हुई है। ठीक है, इनकी लाइफ के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉर्न एज रामजी दास इनका जो नाम था, ठीक है, हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे ये। गेव टोटल सेल्फलेस सर्विस टू द टर्मिनल एंड मेंटली इल, टर्मिनल मतलब जिनको छोड़ दिया गया, और मेंटली इल जो दिमागी तौर से बीमार हैं, पेशेंट्स हैं, अबंडन्ड बाय देयर फैमिली, जिनको उनकी फैमिलीज ने छोड़ दिया। टुडे पिंगलवाड़ा रन बाय बीबी डॉक्टर इंदरजीत कौर, जिनको इन्होंने अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो अडॉप्टेड डॉटर हैं ये इनकी, और ये ही आजकल चला रही हैं। तो ओवर 1000 पेशेंट्स का जो है ये केयर करती हैं। ठीक है, इन्होंने जो है ग्लोबल डेंजर्स जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन, सॉइल इरोजन हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इन चीजों के बारे में बहुत अवेयरनेस स्प्रेड की थी। पद्मश्री अवार्ड इनको 1979 में मिला था, बट ही सरेंडर्ड, मतलब वापस कर दिया था ड्यू टू द आर्मी अटैक्स ऑन द गोल्डन टेम्पल इन 1984। ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया था। सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी बिकेम द मिशन ऑफ हिज लाइफ। ठीक है, और इनकी लाइफ पे ना एक बायोपिक भी बनी है। ठीक है जी, तो वो बायोपिक का नाम है एह जन्म तेरे नाम। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ इनकी बायोपिक बनी हुई है। राइट, तो ये हमने डिस्कस किया भगत पूरन सिंह के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है। नाउ दिस क्वेश्चन एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी अभी हाल ही में मिल्खा सिंह जी जो हैं इनकी डेथ हो चुकी है। राइट, तो फ्लाइंग सिख इन्हें कहा जाता है। जब पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान के अंदर रनिंग करने के लिए गए थे, वहां पे ये जो रेस जीत के आए हैं, उसके बाद इनको ये टाइटल मिला है मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का। तो बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है, और अभी तो देखिए करंट अफेयर्स में रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा आर्टिकल आया था इनके बारे में, पूरी लाइफ के बारे में इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो है पूरा आर्टिकल आया था फ्लाइंग सिख के बारे में। तो ये क्वेश्चन मैं मानती हूँ बेटा पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना, अच्छी तरह से याद रहना चाहिए आपको। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि इनका जन्म जो है 1929 20 नवंबर को हुआ था। इन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है। आर्मी में भी थे, ये भी आपको पता है कि इंडियन आर्मी में सर्व करते करते इन्होंने स्प्रिंटर की तरह जो है इंट्रोड्यूस किया स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर। ठीक है, इंडिविजुअल एथलेटिक्स गोल्ड मेडल इन्होंने जीता कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर। ठीक है, 2010 में भी कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर जो है इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, उसके बाद 1962 एशियन गेम्स के अंदर, 1956 समर ओलंपिक्स जो मेलबर्न में हुए थे, 1916 समर ओलंपिक्स रोम के अंदर, 1964 समर ओलंपिक्स टोक्यो के अंदर, एंड ही वाज अवार्डेड द पद्मश्री, इंडियाज 4th हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। ठीक है, तो ये इनको दिया गया था। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा विकिपीडिया पे से जानकारी दी है, ये चाहे तो आप इनका पूरा पेज, पूरा ब्लॉग निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेम द फोक सिंगर हु इज पॉपुलरली नोन एज नाइटिंगेल ऑफ पंजाब। ठीक है, नाइटिंगेल ऑफ पंजाब हम किनको कहते हैं? सुरिंदर कौर को कहते हैं। ठीक है, तो नाइटिंगेल वो होती है ना जिसकी जैसे कोयल जैसी आवाज होती है, बहुत अच्छी आवाज होती है। तो इन्होंने पंजाबी म्यूजिक को एक बहुत ही बड़ी पॉपुलैरिटी दी है। ठीक है जी, तो पंजाबी म्यूजिक के लिए इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है पंजाबी म्यूजिक में, इसके लिए इनको जो है वो नाइटिंगेल ऑफ पंजाब कहा जाता है। ठीक है जी,
सुरेंद्र कौर जो है, इनका जन्म जो है वो लाहौर में हुआ था, तो ये लाहौर से बिलोंग करती थी, ठीक है जी। लेकिन आफ्टर पार्टीशन जो है ये इंडिया के अंदर आ गए थे। तो अभी का क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नाइटिंगेल ऑफ पंजाब हम किनको कहते हैं? सुरेंद्र कौर को कहते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, नेम द फ्रीडम फाइटर नॉन एज पंजाब केसरी एंड द लायन ऑफ पंजाब। पंजाब केसरी एंड लायन ऑफ पंजाब हम किन्हें कहते हैं? लाला लाजपत राय को हम कहते हैं, ठीक है। देखिए लाला लाजपत राय फ्रीडम फाइटर हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, ठीक है जी, 1885 में, ठीक है, तो उस समय WC बनर्जी टाइप्स जो लोग थे और जो दादा भाई नारोजी टाइप्स जो थे, मतलब बड़े बुजुर्ग जो लोग थे, उन सब वो सब जो थे इसके हिस्से थे। फिर धीरे धीरे इन्होंने यूथ को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया था, ठीक है जी। अभी यूथ जो है वो देखिए प्रोटेस्ट करती थी, ठीक है, प्रोटेस्ट भी करती थी, ठीक है, लाठीचार्ज भी होता था उनके ऊपर। और ये सब होने के बाद भी जो है अभी यूथ जो है उसके गर्म खून वाली होती है ना, तो वो कहते थे हम क्यों इतनी मार खाएं, ठीक है। और जो बाकी बड़े बुजुर्ग होते थे वो कहते थे नहीं, देखिए नॉन वायलेंस का ही रास्ता हमें चुनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए वैसे तो देखिए जब नॉन वायलेंस का कंसेप्ट है जो गांधी जी के साथ बहुत फेमस हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉन वायलेंस पहले नहीं था देश में, ठीक है। गांधी जी के आने से पहले भी स्वदेशी मूवमेंट हुआ, वो भी नॉन वायलेंस था, हम लोगों ने वायलेंट किया ही नहीं किसी भी तरह की मूवमेंट को, ठीक है जी। तो फिर ये जो यूथ थे ना, इनमें से ना दो मतलब अलग अलग हो गए ये लोग। 1907 का समय आया जब सूरत के अंदर एक सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है। उस सूरत सेशन के अंदर ना बहुत बड़ा स्प्लिट हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और कुछ लोग जो हो गए वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए, गरम दल वाले, और कुछ हो गए मॉडरेट्स हो गए, जिन्हें हम कहते हैं नरम दल वाले, ठीक है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उन एक्सट्रीमिस्ट में जो लाला लाजपत राय हैं वो भी इंसान थे, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक्सट्रीमिस्ट के अंदर ये अकेले नहीं थे, इनके साथ और भी लोग थे, जैसे कि इनकी जो तिकड़ी है वो जरूर चलती है, तिकड़ी मतलब ट्रायो, ठीक है। जो ट्रायो है वो बड़ा फेमस है, लाल बाल पाल के नाम से सुना होगा आप लोगों ने बहुत बार, जब आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का स्टडी किया होगा, लाल बाल पाल के नाम से, ठीक है। लाल स्टैंड्स फॉर लाला लाजपत राय, बाल स्टैंड्स फॉर बाल गंगाधर तिलक, एंड पाल स्टैंड्स फॉर बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। और इनके तिकड़ी में बाद में शामिल हो गए थे औरोबिंदो घोष भी, ठीक है जी। तो वो औरोबिंदो घोष बाद में आ गए थे, लेकिन ट्रायो जो है वो लाल बाल पाल का बड़ा फेमस रहा है ड्यूरिंग द फ्रीडम जो रेवोल्यूशन जो चल रही थी। फिर हमने बेटा पहले भी डिस्कस किया था जब साइमन कमीशन के बारे में अपन ने पढ़ा था कि साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान इनके सर पे बहुत जोर से लाठी पड़ी थी और बाद में ब्रेन हैमरेज की वजह से जो है इनकी डेथ हो गई थी, राइट। तो इनके बारे में देखिए लिखा हुआ है, शेरे पंजाब लाला लाजपत राय फ्रीडम फाइटर हैं, पंजाबी ऑथर हैं। आगे चल के क्वेश्चन आएंगे इनकी बुक्स के बारे में, ठीक है जी। तो इन्होंने अनहैप्पी इंडिया बुक लिखी है, ठीक है। द पंजाब बुक इन्होंने लिखी है, द पंजाबी न्यूज़पेपर इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चंस आएंगे, फटाफट से हम वो फैक्चुअल्स देख लेंगे। तो ही फाउंडेड द हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट टू कीप ब्रिटिश मिशंस फ्रॉम सिक्योरिंग कस्टडी ऑफ द ऑर्फन्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदू ऑर्फन रिलीफ मूवमेंट चलाई थी ताकि ब्रिटिश जो हैं वो ऑर्फन्स की कस्टडी ना ले पाए, ठीक है, क्योंकि फिर वो लेंगे तो यार पैसा भी चार्ज करेंगे उस चीज का, ठीक है जी। तो ड्यूरिंग, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द साइमन कमीशन के जब प्रोटेस्ट हुए थे तो लाठी चार्ज के बाद जो इनके जख्म थे, इनकी जो इंजरीज थी, उनकी वजह से इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। एंड ही एस्टैब्लिश्ड द पंजाब नेशनल बैंक। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये शेरे पंजाब के बारे में हमारे पास दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनहैप्पी इंडिया किन्होंने लिखी है? लाला लाजपत राय, अभी हमने डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द पंजाब वॉज रिटन बाय, अगेन द आंसर इज लाला लाजपत राय। तो ये बेटा छोटे छोटे फैक्चुअल्स हैं, थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आपको एग्जाम के लिए। न्यूज़पेपर द पंजाबी, एंड द पंजाबी वाज आल्सो स्टार्टेड बाय लाला लाजपत राय, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, दोस्ती इज द नेम गिवन टू। दोस्ती क्या है? दोस्ती देखिए बस सर्विस है, बस रूट है, एक बस सर्विस है जो कि अमृतसर और लाहौर को कनेक्ट करती है, ठीक है जी। दोस्ती के अलावा देखिए द पंजाब भी है, अकेला दोस्ती नहीं है, द पंजाब भी है,
पंजाब बोलते हैं इसको, कैपिटल्स में ही लिखते होते हैं पंजाब, ऐसे, ठीक है। ये भी बस रूट है, बस सर्विस जो है ये चलती है अमृतसर से ननकाना साहिब, जो पंजाब है ये अमृतसर से ननकाना साहिब तक इसका रूट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ट्रेन की बात करूं तो एक ट्रेन भी तो चलती है, क्या नाम है उसको, समझौता एक्सप्रेस, ठीक है जी। जो ट्रेन है वो भी चलती है, तो उसके बारे में भी लिख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रेन इज समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। तो देखिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक तो ये तो चीजें होगी, अमृतसर टू लाहौर जैसे कि दोस्ती हो गया, पंजाब हो गया, ये तो देखिए रिलीजियस प्लेसेस के लिए ज्यादा फेमस मानी जाती हैं कि जो रिलीजियस पिलग्रिमेज साइट्स वगैरह हैं वहां पे हम जो है टूरिस्ट को भेज सके उसके लिए। लेकिन जैसे समझौता एक्सप्रेस वगैरह ये ट्रेन सर्विसेज हैं, ठीक है। ये भी इसी तरह से स्टार्ट हुई है, अटारी बॉर्डर जो होता है वहां पे जरूर आता है, ठीक है जी। तो ये जनरल सा क्वेश्चन था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द डेली ट्रिब्यून? द ट्रिब्यून जो है किन्होंने फाउंड किया था? तो सरदार दयाल सिंह मजीठिया, इनका पूरा नाम मजीठिया, सरदार दयाल सिंह मजीठिया ने ट्रिब्यून न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था इन द ईयर 1881। 1881 के अंदर इन्होंने लाहौर से जो है इस न्यूज़पेपर की शुरुआत कर दी थी, ठीक है जी। तो उस समय देखिए पार्टीशन नहीं था, तो लाहौर से द ट्रिब्यून जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसकी शुरुआत जो है इन्होंने कर दी थी सरदार दयाल सिंह मजीठिया। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना क्वेश्चन ये, क्योंकि देखिए फाउंडर्स के बारे में, एडिटर्स के बारे में आपको पेपर आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने पढ़ के जानी है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, फिर से हमारे पास लाला लाजपत राय से क्वेश्चन आ गया है। पंजाब केसरी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, पंजाब केसरी के फाउंडर सॉरी लाला लाजपत राय नहीं, लाला जगत नारायण, पंजाब केसरी, ठीक है। तो सॉरी वो तो उधर वाला क्वेश्चन रह गया था, वही दिमाग में घूम रहा है। तो पंजाब केसरी के फाउंडर कौन है? लाला जगत नारायण। ये 1965 में इन्होंने पंजाब केसरी जो है स्टार्ट किया था, और काफी सारे स्टेट्स में पंजाब केसरी जो है वो चलता है। इंडिया के जो हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, ठीक है, उनमें से काफी ज्यादा सेल जो होती है वो पंजाब केसरी की होती है, ठीक है जी। तो काफी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर माना जाता है पंजाब केसरी, ठीक है। तो देखिए फाउंडर्स आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके छोटे छोटे फैक्चुअल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अभी हमारे पास फेस्टिवल्स और फेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे। द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द वैलर ऑफ 40 मुक्ताज, ठीक है। जब हमने देखी 40 मुक्ते की कहानी खिदराने दी टाप दी बैटल आपा पढ़ी सीगी, तब भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि मागी का जो मेला होता है ना, वो इन 40 मुक्तों के जो वैलर हैं, उनका जो करेज था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको याद रखते हुए जो है वो मनाया जाता है। और तब हमने ये भी देखा था कि खिदराने का नाम जो है वो मुक्तसर साहिब जो है वो किस वजह से पड़ता है? इन 40 मुक्तों की वजह से पड़ता है, ठीक है। तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डांस परफॉर्म्ड टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। जो विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए जो है डांस वगैरह, देखिए मिडल ईस्ट के जगह पे क्या होता था ना कि कुछ विमेन को जो है वो बेचने का काम किया जाता था। तो हमारे जो पंजाबी सरदार वगैरह थे उन्होंने उनको रेस्क्यू करने का काम किया, ठीक है। तो उस चीज के अंदर उन्होंने विजय हासिल की, विक्ट्री हासिल की। उसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए ना एक डांस फॉर्म इन्होंने बना दिया, जिसका नाम क्या रख दिया? लुड्डी, ठीक है। तो बेटा आर्ट एंड कल्चर से आ गए अब हमारे पास क्वेश्चन, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नो डाउट आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि क्यों सेलिब्रेट करते हैं हम, ठीक है। बस आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ज्यादा डीप में भी हम नहीं जाएंगे, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखेंगे कि लुड्डी हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, विक्ट्री को दर्शाने के लिए हम इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, होला मोहल्ला इज सेलिब्रेटेड एट। और होला मोहल्ला हम कहां सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, तो आनंदपुर साहिब का तो बहुत ही फेमस है, एंड किरतपुर साहिब में भी ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। आपको जनरली जो ऑप्शंस मिलेंगे वो आनंदपुर साहिब से ही रिलेटेड मिलेंगे, या फिर दोनों ही ऑप्शन में होंगे, तो ए एंड बी बोथ आंसर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है ना। होला मोहल्ला, जब हिंदू धर्म के अंदर होली फेस्टिवल आता है ना, तो होली फेस्टिवल के बाद ही जो है होला मोहल्ला जो है वो मनाया जाता है,
ठीक है जी। जैसे गुरु नानक देव जी जो थे और गुरु गोविंद सिंह जी जो थे, वो बाकी सब लोगों के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी किया करते थे, ठीक है। तो उन्होंने वो जो होली की कहानी है, होली का दहन की कहानी है, प्रहलाद भगत की कहानी है, वो सब कुछ उन्होंने स्टडी किया हुआ था, ठीक है जी। तो उन्होंने बोला कि हमें भी जो है होला मोहल्ला इसका बनाना है, क्योंकि इसके अंदर ना मार्शल आर्ट्स जो है वो इंक्लूड कर दिए गए, ठीक है। तो वो फेस्टिवल जो है मनाया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, होला मोहल्ला जो है हम कहां पे सेलिब्रेट करते हैं? आनंदपुर साहिब एंड किरतपुर साहिब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेस इन पंजाब होस्ट विलेज ओलंपिक्स? और सबसे अच्छा और धमाकेदार क्वेश्चन यही होता है और सबसे इजी होता है। आप लोगों ने बहुत कल्चर पढ़ा होगा और ये कुछ चुनिंदा क्वेश्चन ही होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो किला रायपुर में हमेशा जो है विलेज ओलंपिक्स जो है वो होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें काफी सारी स्पोर्ट्स इवेंट होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सब स्पोर्ट्स इवेंट जो होती हैं वो कहां पे होती है? किला रायपुर में होती है। इतना ज्यादा फेमस है ना ये, इसको ना एक विलेज ओलंपिक का खिताब दे दिया, रूरल ओलंपिक का खिताब दे दिया, ठीक है। तो विलेज ओलंपिक या फिर इसको रूरल ओलंपिक भी कहते हैं, ठीक है। तो किला रायपुर के अंदर हमारे पास ये जगह, ये जो ओलंपिक होते हैं ये होस्ट किए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेयर ऑफ हैदर शेख इज हेल्ड एट? देखिए हैदर शेख जो है उनका फेयर कहां पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? मलेरकोटला, विच इज ऑल्सो द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। पंजाब का जो 23rd डिस्ट्रिक्ट है मलेरकोटला, वहां पे शेख हैदर का जो फेयर है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। इनका एक और नाम है, कई बार वो पूछ लेते हैं पेपर में, तो आप कंफ्यूज मत होना। इनको शेख सदरुद्दीन भी कहते हैं, सदरुद्दीन, ठीक है। शेख सदरुद्दीन, ठीक है। ऑल्सो ही इज ऑल्सो नोन एज शेख सदरुद्दीन, ठीक है। देखिए कहा जाता है कि जो बहलोल लोदी था, लोदी डायनेस्टी का बहलोल लोदी, वो एक बार ना जा रहा था, ठीक है, और रास्ते में वो बहुत ज्यादा डेजर्ट के अंदर, तूफान के अंदर फंस गया था। उसको कहीं से भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इतने भयंकर तूफान में भी ये जो शेख हैदर थे, इनकी झोपड़ी में से ना एक दिए की लो आ रही थी, रोशनी आ रही थी। तो इनको लगा कि यार इतने भयानक तूफान में जहां एक मोमबत्ती का भी जो है जल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है, और अगर वहां पे उस समय बल्ब इन्वेंशन हुआ होता तो बल्ब भी शायद इतने तूफान की वजह से फट जाता, ठीक है। तो जिस चीज का रहना मुश्किल है वहां पे एक चिराग जल रहा है और वो चिराग जो है अभी तक बुझा नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि यार कोई ना कोई तो मतलब पवित्र इंसान वहां पे होंगे। तो ये जाते हैं और जाके देखते हैं शेख सदरुद्दीन, और उनकी जो है ब्लेसिंग्स लेते हैं आने वाले वॉर्स वगैरह के लिए और अपने रूल के लिए, ठीक है। तो बहलोल लोदी जो है इनके पास जाते हैं। बाद में कुछ समय बाद क्या होता है कि बहलोल लोदी अपनी बेटी की शादी जो है इनसे कर देते हैं और उसके बाद मलेरकोटला की जो जगह है वो इनको दे देते हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो शेख हैदर है, ही इज द फाउंडर ऑफ मलेरकोटला, ठीक है, फाउंडर ऑफ मलेरकोटला। मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे, ठीक है। तो मलेरकोटला के जो फाउंडर हैं वो है हैदर शेख, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसीलिए वहां पे इनका फेयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है जी। मलेरकोटला में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ इट इज कंसीडर्ड एज 23rd डिस्ट्रिक्ट। तो दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि देखिए मलेरकोटला न्यूज में रहा है क्योंकि अभी अभी डिस्ट्रिक्ट बना है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेयर कौन सा हम सेलिब्रेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशनी फेयर। जो रोशनी फेयर है या फिर जिसको हम फेयर ऑफ लाइट्स कहते हैं, वो कहाँ पे? जगरांव दा मेला, जिसको अपन सिंपल भाषा में बोलते हैं, तो वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? जगरांव के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है जी। तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन है और सिंपल सा इसका आंसर है, ठीक है जी। यहाँ पे पीर बाबा की मजार है, ठीक है, वहां पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, एट द मजार ऑफ पीर बाबा। नाम लिख देती हूं मैं, पीर बाबा मोहतम दीन, ठीक है जी। मोहतम दीन जो है पीर बाबा, उनकी मजार है, वहां पे ये फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेयर ऑफ बाबा सोडल इज हेल्ड इन। ये जो है फेयर ऑफ बाबा सोडल जो है वो जलंधर में सेलिब्रेट करते हैं,
ठीक है। तो इनके पीछे भी एक छोटा सा एनेक्डोट है। देखिए इनको जो है वो चाइल्ड जो है गॉड कहा जाता है, जो बाबा सोडल है, सोडल इनको चाइल्ड गॉड कहा जाता है। तो इनकी छोटी सी एक कहानी है। एक बार इनकी मदर जो है वो पौंड के आसपास जो है वो मतलब पानी लेने जा रही थी, कपड़े वगैरह धोने थे उनको, ठीक है। तो उन्होंने बाबा सोडल को कहा था कि आप घर पे ही रहना और घर से बाहर मत निकलना, मेरे पीछे पीछे मत आना, ठीक है। बच्चों में तो आदत होती है ना, जहां जहां मम्मी जाती है वहां वहां पहुंच जाते हैं। तो पीछे पीछे चल पड़े अपने मम्मा के, और मम्मा ने मना किया था कि आना नहीं है, ठीक है जी। तो बहुत मना किया कि वापस जाओ वापस जाओ, बट वो वापस नहीं गए। तो उनकी मदर ने ऐसे ही कह दिया कि आप जो है इस पानी में डूब जाओ, ठीक है। तो बाबा सोडल ने कहा कि 3 बार रिपीट करिए इस लाइन को। तो उन्होंने 3 बार रिपीट किया गुस्से में आके, उनको क्या पता था सच में ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और बाबा सोडल जो है वो पौंड के अंदर जंप कर जाते हैं और वहां से कभी भी बाहर नहीं आते। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि जी उनकी जो है डेथ हो गई थी क्योंकि उनकी डेड बॉडी मिली नहीं थी, और कुछ लोग जो है ये मानते हैं, जो उनको चाइल्ड गॉड कहते हैं, वो ये मानते हैं कि उन्होंने ना एक सरपेंट का अवतार ले लिया, ठीक है जी, और धरती के अंदर समा गए थे, ठीक है। सरपेंट का अवतार ले लिया था, इसीलिए जो इनका टेम्पल बना हुआ है, ठीक है, जलंधर के अंदर, उस टेम्पल के अंदर भी इनकी जो फोटो बनी हुई है वो एक सरपेंट की फॉर्म में बनी हुई है। एक सांप है और सांप के अंदर जो है इनकी छवि जो है वो दिखाई गई है, ठीक है। सो दिस वॉज द सिंपल एनेक्डोट, इनके बारे में कहानी है। कितना सच है कितना नहीं ये तो देखो भगवान ही जानते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, बाबा सोडल का फेयर जो है हम कहां मनाते हैं, जलंधर में मनाते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द लार्जेस्ट बाइसिकल मैन्युफैक्चरर हीरो साइकिल्स बेस्ड इन पंजाब। और आप लोगों ने ये क्वेश्चन हजारों बार पढ़ा होगा मुझे लगता है। हीरो साइकिल्स जो हैं ये कहां पे मैन्युफैक्चर होते हैं, सबसे ज्यादा लुधियाना में मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको प्लीज एक फैक्चुअल है, इसको जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन द वर्ल्ड के अंदर जो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है वो भाखड़ा नंगल डैम है इंडिया के अंदर, ठीक है जी। सतलुज रिवर से पानी जो है इसका फेड होता है, हमने पहले भी इस चीज के बारे में पढ़ा हुआ है। देखिए ग्रेविटी डैम्स क्या होते हैं, ग्रेविटी डैम्स वो होते हैं जो पानी का फ्लो रेस्ट्रिक्ट करके रखते हैं अपने खुद के भार की वजह से। इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जो इनका खुद का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है ना, वही एक तरह से जो है भार बना के रखते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज को हम हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कहते हैं। कंक्रीट का बना होता है इसलिए इसको कंक्रीट डैम भी कई बार कहा जाता है, ठीक है जी। तो हाईएस्ट ग्रेविटी डैम वर्ल्ड के अंदर हमारे पास कौन सा है, भाखड़ा नंगल डैम है, राइट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर, अगली क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, राइट। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, कीप स्माइलिंग।